वज़ीर-ए-आज़म सानिहा तरलाई के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने पहुंच गए। शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा मुतासरा मस्जिद का दौरा, शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। फोर्सेस हर रोज़ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तफरीक पैदा करने की नापाक साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने हमले की शदीद मजम्मत की है। वरसा के लिए 50 लाख और जख्मियों के लिए 30-30 लाख फीकस इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म खुदकुश बमबार को रोकने वाले नौजवान ऑन अब्बास के घर भी गए। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, शहीद ऑन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद ऑन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, खून का हिसाब खून से लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। महमूद अचकज़ई के पाक फौज से मुताल्लिक बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, महमूद अचकज़ई से यह तवक्को नहीं की जा सकती थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। नज़रियात रखें लेकिन अटैक न करें। बयान फौज पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश है। अचकज़ई ने कुर्बानियों की अहमियत कम की। ऐवान में फौज से यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। किसी को बंदूक उठाने और तशद्दुद की इजाज़त नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ लेकिन बंदूक की नोक पर कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच नौजवानों को भारत की प्रॉक्सी में धकेला जा रहा है। कितने बलोच मारे जा चुके, क्या IQC को भी आज़ाद करवाया जा सका? लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी ओहदेदार की मुलाकात। मुल्क में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी के खात्मे के लिए अहम निकात पेश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खारिज, फितना अल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए मुत्तहद होना ज़रूरी है। ये जंग सिर्फ फौज, पुलिस या FC की नहीं, ये जंग पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। गुड गवर्नेंस से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दहशतगर्दों को उड़ाकर रख देना चाहिए, बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कहती हैं, कोई ग्रे एरिया दिमाग में नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। मजबूती के साथ 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करना है। मरियम नवाज का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। बिजली का एक और शदीद तरीन झटका। हुकूमत ने सार्फिन पर कुल्हाड़ा चला दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन यानी गरीब घरानों को भी माफ न किया। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेज आयद। माहाना 200 यूनिट बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेज आयद। माहाना 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपए टैक्स लग गया। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 400 रुपए का नया बोझ। 500 यूनिट वाले सार्फिन अलग से 500 रुपए भरेंगे। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। अमीरों की इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने का मंसूबा। सनती शोबे के लिए 5 रुपए यूनिट तक सस्ती। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट कम होगी। नेपरा ने वजारत पावर डिवीजन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सार्फिन के मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर सार्फिन का बोझ ग्रिड सार्फिन पर न पड़े। वज़ीर-ए-आज़म का जामे लाहेमल तश्कील देने का हुक्म। नेपरा ने 2 रोज़ कबल नया निज़ाम मुतारिफ कराया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट करने की सहूलत ख़त्म की थी। सोलर सार्फिन को बिजली की पूरी कीमत देना होगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। मैच भी टाई और सुपर ओवर भी टाई। दूसरे सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर फैसला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच पहले टाई हुआ। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए।
आखिरी गेंद पर छक्के ने मैच टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। आखिरी गेंद पर रहमानुल्लाह आउट हो गए। PSL 11 के लिए प्लेयर्स की नीलामी, नसीम शाह सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 66 लाख में खरीदा। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद को प्यारे। डेविड वार्नर को कराची ने 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया। राली रूसो 5 करोड़ 55 लाख में क्वेटा के हो गए। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस में शामिल। आजम खान 3.25 करोड़ में कराची किंग्स के हो गए। फखर समान 7 करोड़ 95 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख में रावलपिंडी ने खरीदा। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स के हो गए। मोहम्मद आमिर 5 करोड़ 40 लाख रुपए में रावलपिंडी के हो गए। श्रीलंका के कुशाल परेरा 3 करोड़ 10 लाख में हैदराबाद का हिस्सा बन गए। उसामा मीर को लाहौर कलंदर्स ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑलराउंडर जहानदाद खान को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को 2 करोड़ 20 लाख में पेशावर ज़ल्मी ने खरीदा। चेयरमैन PCB से टीमों के ऑनर्स की मुलाकात, मोहसिन नकवी ने न्यू एरा की शर्ट्स फ्रेंचाइज को दी। खवातीन स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट, खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। कहा पिंक गेम्स को यूनियन की सतह पर लेकर जाएंगे। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट और वजारत चला सकती है। जो कहता है खवातीन का काम बाहर निकलना नहीं, उसकी बात न सुनना। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। दहशतगर्दों से झड़प में जख्मी सिपाहियों की अयादत। जख्मी सिपाहियों के बुलंद हौसले और अज़म को सराहा। इस्माइल खान पुलिस पर पिनाला में हमला। SHO पिनाला फ़हीम मुमताज़ और 3 सिपाही शहीद हो गए। DSP पहाड़पुर मोहम्मद अदनान ड्राइवर समेत जख्मी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने DSP पहाड़पुर मोहम्मद अदनान को सितारा शुजात से भी नवाजा। कराची के इलाके शीनी जिना कॉलोनी आमना मस्जिद के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। जैक्सन पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सरदार अख्तर मेंगल का बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। अख्तर मेंगल ने सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली थे। बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसरान की तैनाती पॉलिसी तब्दील होगी। वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। अफसरान की पोस्टिंग से मुतल्लिक तरामीम ज़ेरे तकमील हैं। दीगर ग्रुप्स के अफसरान को भी बैरून मुल्क तैनात किया जा सकेगा। वजारत दाखिला के 93 अफसरान बैरून मुल्क तैनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा के सालाना इश्तिहारी आमदन के निज़ाम को बिलाजवाज़ करार दे दिया। 23 TV चैनल से 32 अरब रुपए की रिकवरी के पेमरा नोटिस का लदम करार। फैसले में कहा कि इस नौयत की वसूली का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। पेमरा ने TV चैनल्स के इश्तिहारात की सालाना आमदन पर 5% महसूल आयद किया था। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और मुख्तलिफ TV चैनल्स ने 2022 में पेमरा नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर आज़म जर्मनी नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑस्ट्रिया के शहर वियना जाएंगे। बांग्लादेश का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। BNP जमात इस्लामी और जातीय पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेशी पार्लियामेंट 300 बराह रास्त मुंतखब नशस्तों पर मुश्तमिल है।
ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें तनासुब से अलॉट होती हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट की आइंदा मुद्दत 5 साल है। बाला इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लिपा में 2.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी, ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में रास्ते बंद होने से राब्ते कट गए। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 196 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 166 रन बना सकी।